पाकिस्तान पर प्रश्न तब बना जब भारत ने सफल तरीके से परमाणु परीक्षण किया। जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थे 1974 मई 18 को पोखरान रीजियन पर हमने परमाणु परीक्षण किया। पोखरान पर जो किया था उसका नाम दिया गया था स्माइलिंग बुद्धा। इस टाइम पर पाकिस्तान का प्रधानमंत्री था, जी हाँ, प्रधानमंत्री था जुल्फ़िकार अली भुट्टो। एक साल बीत गया, 1975 आते आते पाकिस्तान ने उनका ही एक साइंटिस्ट था AQ खान, इनको पाकिस्तान लाया जाता है और पाकिस्तान पे ही एक लेबोरेटरी, न्यूक्लियर लेबोरेटरी डालता है रावलपिंडी के अंदर कहोटा, ये जो रीजन पर इंजीनियरिंग रिसर्च लेबोरेटरी डॉक्टर AQ खान के अंडर शुरू किया गया। इसका मकसद सिर्फ एक है, पाकिस्तान को एक न्यूक्लियर स्टेट बनाए। अब इसका जो भनक, न्यूक्लियर प्रोजेक्ट का जो भनक पाकिस्तान का भारत को भी लगा और भारत चाहता था इसको ट्रैक करे, किसी भी हालत को इसको सफल ना होने दे। भारत ने भी कुछ एजेंट्स को, रॉ एजेंट्स को पाकिस्तान भेजा, उसे ट्रेनिंग दिया गया। जो को भी इंफॉर्मेशन चाहिए, नक्शा चाहिए, लोकेशन चाहिए, नेटवर्क चाहिए, प्रोवाइड किया। ये जो एजेंट्स का लीड था मिस्टर अजित डोवाल, अंडर कवर रहते हुए ये जो टीम का एक ही मकसद था कि पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर एक्टिविटी है उसे ट्रैक करते हुए उसे ख़त्म किया जाए। पाकिस्तान में जाके एक मुस्लिम लड़का इस तरह से दिखता था अजित डोवाल जी, और जो को भी साइंटिस्ट ये जो लेबोरेटरी के अंदर जाता था उसे ट्रैक करने के लिए, उसके पीछे हर एक इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए एजेंट्स को भी लगाया। साल था 1976, क्योंकि इसराइल भी चाहते थे, जी हाँ, ये जो न्यूक्लियर प्रोजेक्ट पाकिस्तान का सक्सेसफुल ना हो, सफल ना हो, इसलिए इसराइल का जो स्पाई एजेंसी है मोसाद, वो भी इस मिशन पर जुड़ा। मगर भारत में उसी टाइम पर 1977 को तख्ता पलट होता है, मतलब यहाँ का जो प्राइम मिनिस्टर बदलता है। इंदिरा गांधी हट जाते हैं, उसके बाद आता है मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई एक गांधीवादी थे, दूसरे देशों का जो इंटरनल मैटर पर नज़रअंदाज नहीं करते थे। और जी हाँ, रॉ जो स्टार्ट किया था इंदिरा गांधी ने, रॉ को भी इतना सपोर्ट नहीं करते थे। उनका जो काम करने का तरीका भी मोरारजी देसाई को इतना पसंद नहीं था। मोरारजी देसाई सत्ता में आते ही इसका जो बजट, रॉ का जो बजट 30% तक कम कर दिया था। इसी टाइम पर रॉ का एजेंट्स पाकिस्तान पर काम कर रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है, फिर भी यहाँ पर 30% बजट रॉ का कट किया गया है। पाकिस्तान पे अजित डोवाल और उनका टीम लगातार कोशिश करते रहे। तो इन्होंने क्या किया, ये लोग जो साइंटिस्ट थे, इस लेबोरेटरी पर काम करने वाले जो साइंटिस्ट थे, एक खास साइलेंट पर जाते थे बाल कटाने के लिए। अब जो बाल इन साइंटिस्ट का है, अगर वो जो बाल मिल जाता है तो उस पर परमाणु का जो अंश हो सकता है, क्योंकि जो परमाणु लेबोरेटरी पर काम करते हैं पॉसिबिलिटी है कि परमाणु का जो अंश उसका जो बाल पर भी हो। इसी कारण से जो साइलेंट पर जहाँ पर बाल कटाने जाते हैं वहाँ पर जाकर इनका जो बाल कटा हुआ बैग पर कलेक्ट करके, और ये जो बैग को भारत उसका चैनल थ्रू भेजते हैं। भारत में इसका जो परीक्षण होता है, टेस्ट होता है, और पाते हैं कि जी हाँ, इन बालों पर न्यूक्लियर परमाणु अंश है। तब जाके मोसाद को और रॉ को पता चलता है कि कंफर्म होता है कि जी हाँ, यहाँ पर इस लेबोरेटरी पर परमाणु परीक्षण हो रहा है। अब ये जो चीज़ जब रॉ का जो चीफ प्रधानमंत्री मिस्टर देसाई से, मोरारजी देसाई से बोलते हैं, तो मोरारजी देसाई कहते हैं इस तरह की चीज़ें न किया करो, दूसरे देशों का जो इंटरनल मैटर पर हमको इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, उस पर कोई भी एक्शन हमारे तरफ से नहीं होना चाहिए। इसी टाइम पाकिस्तान पर जो एजेंट्स थे, अजित डोवाल के अंडर जो एजेंट्स थे, रॉ के एजेंट्स थे, ये लोग एक साइंटिस्ट को मना पाए, रिश्वत देकर $10,000 का रिश्वत देते हुए मना पाए। ये जो प्रोजेक्ट का, न्यूक्लियर प्रोजेक्ट का ब्लूप्रिंट भारत को देने के लिए राजी हो गया था। डोवाल और टीम भारत को ये जो संदेश भेजते हैं, रॉ का चीफ भारत में फिर एक और बार हमारे जो प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई, उससे बोलते हैं कि इस तरह से एक साइंटिस्ट मिल चुका है, क्या हम ब्लूप्रिंट्स ले उससे। तब भी मोरारजी देसाई ने इसे रिजेक्ट कर दिया। अब इनके बीच में क्या होता है, मोसाद जो इसराइल का जो एजेंसी है कहते हैं कि आप नहीं लीजिए,
हम क्या कहते हैं, क्योंकि ये प्रूफ हो चुका है कि यहाँ पर ये जो न्यूक्लियर फैसिलिटी पर, लेबोरेटरी पर काम चल रहा है, न्यूक्लियर प्रोजेक्ट का काम चल रहा है, एक काम करते हैं, हम इसराइल इस लेबोरेटरी को उड़ा देते हैं, बॉम्ब से उड़ा देते हैं। आप सिर्फ एक काम कीजिए, भारत एक काम कर दीजिए, जो प्लेन यहाँ पर आते हैं, इतना दूरी तक आते हैं, तो गुजरात पर एक ईंधन रिफ्यूल करने का, ईंधन डालने का एक फैसिलिटी बना दीजिए। बस हमारे लिए सिर्फ उतना ही काफ़ी है। ये जो आवश्यक को भी देसाई ने, मोरारजी देसाई ने तिरस्कार कर दिया, रिफ्यूज़ कर दिया और बोला कि भारत पर कोई भी अन्य देश का जो फाइटर एयरक्राफ्ट यहाँ पर कोई भी रिफ्यूलिंग नहीं करेगा। भारत एक आज़ाद देश है, इसी कारण से हमें ना ब्लूप्रिंट मिला, ना वो जो लेबोरेटरी है, हम मोसाद या इसराइल उसे डिस्ट्रॉय नहीं कर पाए। इसके चलते 1978 को पाकिस्तान पर तख्ता पलट होता है, मिलिट्री कू होता है। जी हाँ, वहाँ का जो उस टाइम का मिलिट्री का जो चीफ जनरल जिया उल हक ने देश को मिलिट्री कू करता है और नए प्रेसिडेंट बन जाते हैं, प्रधानमंत्री को हटाते हैं। अब यहाँ पर जो जिया उल हक है और हमारे जो प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई, ये दोनों दोस्त जैसा थे, मतलब बात करते थे। बीच बीच में एक दिन मिस्टर देसाई ने कहा कि आपका कुछ सीक्रेट प्लान्स चल रहा है ना, उसके बारे में हमें पता है, भारत को पता है। बस जिया उल हक इतने पे पाकिस्तान के अंदर जो ISA है उसको एक्टिवेट करता है और बोलते हैं जो कोई भी स्पाई एजेंसी यहाँ पर खुफिया काम कर रहा है उसे ढूंढो और ख़त्म करो। इसके कारण कई खुफिया एजेंट्स जो रोके थे पाकिस्तान के अंदर मारे गए। किसी न किसी तरीके से अजित डोवल वहाँ से निकला और बाद में लाहौर पर जाकर रहने लगा। तो इस तरह से जो पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर मिशन ख़त्म करने का जो प्रोसेस था असफल रहा, कई कारण की वजह से असफल रहा। अगर पॉलिटिक्स भी साथ देते तो आज पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट न रहता। इसके चलते एक और कहानी मैं सुनाता हूँ। डोवाल जी एक बार पकड़े गए थे, इस तरह से बाजार से घूम रहे थे, तो अजीब सा एक आदमी ने उसे देखा और बोला कि आप मुस्लिम नहीं है, आप हिंदू है। इस तरह से उस व्यक्ति ने अजित डोवाल से कहा। डोवाल ने कारण पूछा, इस तरह से आप कैसे बोल सकते हैं कि मैं मुस्लिम नहीं हूँ, क्योंकि आपका जो कान पर छेद है। उस व्यक्ति ने अजित डोवाल को उसके घर पर ले गया और बोला कि इसको आप प्लास्टिक सर्जरी करवा दीजिए, नहीं तो आप पकड़े जाएंगे। अब उस व्यक्ति ने कहा कि वो भी एक हिंदू है, उसका अलमारी पर पूजा भी होता है, आप भी बाहर निकलते हैं तो मुस्लिम बनकर रहते हैं। उनका जो परिवार को यहाँ के जो लोग, पाकिस्तान के जो लोग मार दिया था, बचे रहने के लिए ही मुस्लिम बनकर वहाँ पर रहते हैं। पाकिस्तान के अंदर जाकर उनका जो न्यूक्लियर प्रोसेस, उनका जो न्यूक्लियर वेपन बनाने का जो लेबोरेटरी था, उसको टारगेट करते हुए ख़त्म करने का जो काम उस पर असफल रहा है। अजित डोवाल का ये जो काम प्रशंसनीय है और हर एक भारतीय के लिए गर्व भी होना चाहिए। तो दोस्तों, आपको अजित डोवाल का ये जो वीडियो कैसे लगा, ये जो मिशन का वीडियो कैसे लगा? अजित डोवाल का और भी सीरीज आएंगे, और भी वीडियोस रिलेटेड अजित डोवाल हम बनाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।